पता नहीं उसे चूड़ियां क्यों इतनी पसंद थी। उसके उम्र की बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थीं और वो चूड़ियों पे मरती थी। मैं हर 8वें दिन शहर से दवाई लेने के लिए जाता तो उससे जरूर पूछता, बेटा तेरे लिए क्या लाऊं? वो अपनी काली जिंदगी से खाली आंखें उठाकर कहती, अब्बू चूड़ियां जरूर लाना, नहीं तो दवाई भी नहीं खाऊंगी। हालांकि उसके पास कई किस्म की चूड़ियां जमा हो गई थीं। मैं लाकर देता जो था, मैं सैल्यूट मारकर कहता, यस सर। मेरे सैल्यूट पर वो हंस पड़ती, अपनी कमजोर बाहें उठाकर गले लग जाती और मैं उसके बालों में मुंह छुपाकर आंसू छुपाने की कोशिश करता। खुदा ने एक ही औलाद दी थी। मेरी साबिर बीवी साइमा और मैं उसे जान से भी ज्यादा चाहते थे। 7 साल की थी। रोज रोज बीमार रहने पे चेकअप के बाद इंकशाफ हुआ कि कैंसर उसके खून में सरायत कर चुका है। हमारी तो दुनिया अंधेर हो गई। डॉक्टर नाउम्मीद थे, मगर हम बदस्तूर इलाज कराते रहे। जमीन बेच दी, साइमा का जेवर बिक गया, घर गिरवी हुआ, कर्ज चढ़ गया, तंगदस्ती ने डेरे डाल दिए। वो दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही थी। आखिरी दिनों में मैंने उसे चूड़ियां लाकर दी। रंग बिरंगी चूड़ियां देख के वो बहुत खुश हुई। उसके जर्द चेहरे को देखकर मेरे हल्क में आंसुओं का फंदा लग गया। मुंह से सिसकी निकली। साइमा मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने उदास नजरों से मां को देखा, फिर मुझे देखा। कुछ देर सर झुकाकर चूड़ियों को देखती रही। आहिस्तगी से चूड़ियां उठाकर मेरी गोद में डाल दी और हौले से बोली, अबू रोता काहे को है? मैं चूड़ियां नहीं मांगती, दुकान वाले को वापस दे दे। वो मासूम छोटी उम्र में ही हमारी मुफलिसी और तंगदस्ती को महसूस करने लगी थी। वो समझी शायद अब्बू के पास पैसे नहीं और चूड़ियां खरीद के रो रहा है। मैंने लपक कर उसे गले लगाया और धाड़े मार के रोने लगा। चंद रोज बाद वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, सहन खाली कर गई। कई रोज बाद यूं ही बेइरादा और बेख्तियारी के आलम में आज मैंने फिर चूड़ियां खरीदी। छोटी छोटी रंग बिरंगी चूड़ियां। मेरे कदम खुद ब खुद ही कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे। कोने में बरगद के दरख्त के नीचे बनी हुई उसकी छोटी मासूम सी कब्र बहुत अलग और खामोश नजर आ रही थी, बिल्कुल उसकी जिंदगी से महरूम, उदास आंखों की तरह। मैंने आहिस्तगी से चूड़ियां उसकी कब्र पे रख दी। आंखों से 2 आंसू निकलकर कब्र की मिट्टी में जज्ब हो गए। कुछ देर बेआवाज रोने खड़ा रहने के बाद वापस पलट के जाने लगा तो ऐसा लगा जैसे उसने हौले से कहा हो, अब्बू रोता काहे को है? मैं चूड़ियां नहीं मांगती, दुकान वाले को वापस दे दे।